यहाँ उपस्थित सभी भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से। मित्रों, अभी बताया जा रहा था आपको भाई राजीव जी के द्वारा कि आप अभी वैसे लोगों के संपर्क में रहें जो पॉजिटिव। सबसे बढ़िया अभी का समय है, गुरुदेव के पतली पतली साहित्यों को जरूर पढ़ें। आया है, समय आया है, सबके लिए आया है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति पर है। सब लोग के मन में, हम लोग के मन में भी कई बार हताशा निराशा आता है। लेकिन आप देखते हैं, छोटा बच्चा जब किसी टॉफ़ी के लिए, किसी चॉकलेट के लिए या किसी चीज़ के लिए परेशान होता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो उसके पास एक चीज़ ज़रूर दिखाई देता है कि कोई हो या ना हो, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं जो हमारे लिए टॉफ़ी खरीद के देंगे, हमको खरीद के देंगे। जब कभी मन में हताशा निराशा है कि अब आगे क्या होगा, कैरियर का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, हमेशा उस समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई हो और ना हो, हमारे गुरुदेव और माता जी हमारे साथ जरूर हैं। ये एकदम माइंड सेट रखिएगा। किसी का सहारा मिले या ना मिले, किसी का आशीर्वाद मिले या ना मिले, लेकिन हम जिस नाव पर चढ़े हैं, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी हम लोगों को ऐसे छोड़ ही नहीं सकते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को उसकी माँ नहीं छोड़ती है, वैसे ही इतना पूर्ण भरोसा रखें कि परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी हम जैसे बच्चों को, गायत्री परिवार से जुड़े हुए सभी बच्चों को, सभी परिजनों को ये विश्वास रखना होगा कि हमारे गुरुदेव माता जी हमें कभी नहीं छोड़ सकते हैं। आया है, कई बार देखिएगा, पटना में तो बहुत दिन से आप लोग में है, बारिश हुआ, पटना में बाढ़ का पानी आया, मन में बैठ गया ये पानी नहीं जाएगा। गया कि नहीं गया? जाड़े के दिन में कुहासा, लगातार कोहरा वाला समय चलने लगता है। मन में क्या आशा होता है? लगता है अब सूर्य का दर्शन नहीं होगा, सुबह से शाम तक कोहरा। एक चीज़ मान के चलिए कि अगर कहीं टॉप पर व्यक्ति चढ़ता है तो फिर उसके बाद ढलान मिलता है। कोरोना काल में बहुत लोगों की मानसिक स्थिति हर क्षण, हर समय निगेटिविटी का शिकार होते जा रहा है। कई बार कई तरह से सोचते हैं अब क्या होगा, वैकेंसी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कब तक स्कूल खुलेगा, कब तक कोचिंग खुलेगा, सब होगा, समय का इंतज़ार कीजिए। जब बीज डाला जाता है तो पौधा भी होता है और एक समय उस पौधे की भी कटाई हो जाती है। अभी आप गांव से जो लोग आए होंगे, गांव में देखे होइएगा कि धान का बिचड़ा डाला गया है, और धान का बिचड़ा जब बड़ा होगा तो धान जब तैयार होगा तो वो भी फसल कट जाएगा और गेहूं लग जाएगा। ये कोरोना काल भी समाप्त होगा। ऐसे समय में निष्ठापूर्वक अपने इष्ट के सामने बैठ के जो भी भाई 20 मिनट गायत्री मंत्र का साधना करते हैं वो 30 मिनट करें, जो 30 मिनट करते हैं वो 40 मिनट करें। ये एक ऐसा समय आया है कि और कुछ हम कमाएं या ना कमाएं, धन कमाएं कि नहीं, शिक्षा कितना हासिल किए कि नहीं, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने का ये सही समय है। एक ऐसा काल आया है, एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आया है जहां हम अपने अंदर की चीज़ों को देखें, हम अपने को देखें, हम कौन हैं, हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है। साधना से सिद्धि किताब में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि बेटे, जब तक युद्ध नहीं होता सैनिक का मनोबल और उसकी शक्ति का आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। रामायण नहीं आता, रामायण काल नहीं होता तो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते थे कि बजरंगबली की शक्ति क्या है। अखाड़ा न हो तो पहलवान की शक्ति का प्रवाह नहीं होता। तो विकट परिस्थितियां नहीं आती है तो हमारे मनोबल की भी परीक्षा नहीं होती है। ये विकट परिस्थिति आई है हमारे मनोबल की परीक्षा लेने, और हम समझेंगे कैसे कि हम गायत्री परिवार के हैं तो बाकी से भिन्न हैं। हम स्वयं भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी का समय है मिलजुल के एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझाते हुए। हो सकता है कि आपके बीच का आपका मित्र कोई तनाव में आता है, कई बार हमारे मन में भी आता है। हम क्या करेंगे? आया तो भैया संभालते हैं, भैया बताते हैं, परिवार के परिजन, पिताजी, माताजी, सब लोग। ये एक ऐसा समय है जहां एक दूसरे का अगर हर व्यक्ति कोऑपरेट करने लगे
तो वह प्रकाश जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए, क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है। फिर वो दिन आएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर उस एनर्जी, ऊर्जा और जोश के साथ हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। फिर वो दिन लौट के आएगा जहां संघर्ष करते करते हम फिर अपनी मंजिल को जाएंगे। लेकिन ये एक अलार्म है, अलर्ट है सावधान होने का। अब पूछिएगा कि किस तरह की सावधानी का? मनुष्य अपनी जीवन जैसे तैसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए जी रहा था। जो नहीं करना चाहिए वो सारी चीजें कर रहा था, जो नहीं समझना चाहिए वो सारी चीजें समझ में, न जाने किस तरह की विकृतियों में हम डूब गए थे। कई बार यहाँ से भैया मना करते थे, हम लोग मना करते थे, ये नहीं करना चाहिए, नहीं हम करेंगे, नहीं हम करेंगे। तो ये मानकर चलिए महाकाल के चक्र चले हैं, सभी बदल जाएंगे। जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। ये सुधारने का समय आया है, प्रकृति सुधार रही है। ऑड इवन नंबर लोग सोच रहा था चलाएंगे गाड़ी तो प्रदूषण कम हो जाएगा, ये करेंगे प्रदूषण कम हो जाएगा। प्रकृति अपने आप प्रदूषण को कम कर दी। ये कहीं ना कहीं बीज मनुष्य द्वारा बोया गया है, कहीं ना कहीं हमारे आपके द्वारा बोया गया है। इसका मतलब है कि अगर प्रकृति समझा रही है, दिखा रही है, तो हमको उसका अनुसरण करना चाहिए। हमको उस चीज को पालन करते हुए अभी जितनी साफ सफाई से हम सभी रह रहे हैं, ये प्रकृति ने सिखाया है कि कोरोना काल समाप्त भी हो जाए तो हमारे अंदर वही साफ सफाई वाली गुण होनी चाहिए। अभी हम जिस मेंटेलिटी के साथ, जिस ऑरा के साथ जी रहे हैं, जिस साधनात्मक जीवन भूमि को लेकर चल रहे हैं, उसको और मजबूत बनाएंगे, और ताकतवर बनाएंगे, और बेहतर बनाएंगे। मेरे मित्र, हम आप जिस नाव में बैठे हैं, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का नाम था। एक प्रवचन में गुरुदेव बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे वहां। गुरुदेव बैठे बैठे अचानक कहें कि आप इसकी चिंता न करें कि हमारा भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। आप जिस नाव पर सवार हुए हैं, आप जिस नाव पर बैठे हैं, ये नाव कभी डूबेगा नहीं। अगर डूबा भी तो आपको डूबने नहीं देंगे। कई सारे होशियार लोग उसमें बैठे थे। मन में आया कि कहीं अगर डूब गया तो, मन में भाव आ जाता है, अगर मगर लगा रहता है, ऐसा होगा तो ऐसे होगा। मन में भाव आया कहीं अगर नाव डूब गया तो क्या होगा। गुरुदेव तो भाई अंतर्यामी थे, वो बोलते बोलते फिर आगे कहते हैं, कुछ लोगों के मन में यह शंका होता होगा कि कहीं अगर डूब गया तो क्या होगा, कैसे होगा। फिर मुस्कुरा के कहते हैं, आप चिंता न करें, आपके डूबेंगे गुरुदेव माता जी, आपके डूबेंगे गुरुदेव माता जी, आपको नहीं डूबने देंगे। आपको अपने पीठ पर बैठा के किनारे लगा देंगे, लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं डूबने देंगे। हम उस गुरु के शिष्य हैं, हम उस गुरुवर और उस वंदनीय माता जी के बेटे हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। दूसरे प्रवचन में गुरुदेव कहते हैं, बहुत सारे लोगों को संबोधित करते हुए वहां पर भी गुरुदेव कहते हैं कि बेटे, कई लोग आएंगे तुम्हारे पास और कहेंगे तुम्हारे गुरु से ज्यादा ज्ञानी हमारे गुरु हैं, मान लेना। कई लोग आकर कहेंगे कि तुम्हारे गुरु से अधिक मेरे गुरु के पास पैसा है, वो भी मान लेना। कई लोग कहेंगे तुम्हारे गुरु से ज्यादा ख्याति हमारे गुरु का है, वो भी मान लेना। कई लोग आकर कहेंगे तुम्हारे गुरु से अधिक हमारे गुरुदेव समझने वाले, बुझने वाले हैं, वो भी मान लेना। लेकिन कई लोग आकर अगर कहेंगे कि तुम्हारे गुरु से अधिक हमारे गुरु प्यार देते हैं, तो तू कतई मत मानना, इस दुनिया में हमसे अधिक प्यार करने वाला कोई नहीं है। इस बात का विश्वास आप रखें। हम उस गुरु से जुड़े हुए हैं, हम उस सत्ता से जुड़े हुए हैं, जिस सत्ता ने आज हम जैसे कितने अनगढ़ों को इस युवा मंडल में खड़ा करके सुगढ़ बना दिया। आज इस गुरु से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिस गुरु ने इस युवा मंडल में नहीं चलने वाला, नहीं बोलने वाला, नहीं संभलने वाले लड़के को एक अच्छा वक्ता बना दिए, एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से जीने वाला व्यक्ति बना दिए। ऐसे गुरु से हम लोग जुड़े हुए हैं कि क्लास में सिंपल रहने वाला लड़का आज रोड पर दहाड़ता है तो पढ़े लिखे लोग खड़ा होकर सुनते हैं। मेरे मित्र, यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। हिम्मत तो रखना होगा, एक दूसरे के साथ रखना होगा, एक दूसरे को बढ़ा के रखना होगा। समय और परिस्थिति के अनुसार कई बार उदाहरण गांव में लोग दिया करते हैं, जब
घास ओस चरने के लिए गधा और घोड़ा दोनों को भेजा जाता है। तो गधा क्या होता है कि जब गलती से कहीं उलझ गया तो वो उतनी तेजी से छटपटाने लगता है निकलने के लिए, और उस छटपटाने के क्रम में वो उलझते चला जाता है, उलझते चला जाता है, और उलझते उलझते उसकी प्राण निकल जाती है। कई बार ऐसा होता है। विकट काल आया है, अब हाथ पांव इसमें बहुत मारिएगा, हम ऐसे इस चीज को कर लें, हम ऐसे कर लें, ये परिस्थिति धीरे 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 सामान्य होगी। आपको हाथ पांव बहुत नहीं मारना है कि हम इसको ऐसे कर देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरत पर बाहर निकलना हो तो निकलिए, नहीं निकलना है तो घर में रहिए। ऐसा नहीं कि हम 2019 में तो दिन भर यहां जाते थे, वो समय अलग था। अभी हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, जरूरत जिसकी है उसी का पालन कीजिए। घोड़ा समझदार होता है, वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए जब देखता है कि हम इससे नहीं निकल पाएंगे तो अपने आप को अपने मालिक पे छोड़ के और स्थिर हो जाता है, अपने शरीर को स्थिर कर लेता है। वो जानता है कि हम अपने मालिक पर छोड़ देंगे, मालिक आएंगे और हमारी समस्या का समाधान करके जाएंगे। यानी हम जिस उलझन में उलझे हैं उस उलझन को सुलझा के जाएंगे। मेरे मित्र, उस घोड़े की तरह हम लोगों को भी यही सोचने की आवश्यकता है कि आज जिस हम विकराल परिस्थिति में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, हाथ पांव मारने के बजाय अपने मालिक, अपने इष्ट, अपने ईश्वर, अपने गुरु, अपने परमपिता पर विश्वास करके अपने आप को स्थिर कर ले। वो समय अवश्य आएगा कि ये गुरुदेव, ये वंदनीय माता जी उस विकट परिस्थिति से निकालेंगे भी और आगे भी बढ़ाएंगे। इसी का नाम गायत्री परिवार है और यही युवा प्रकोष्ठ काम करता है। टूटे हुए मनोबल को मजबूत बनाता है, भटके हुए युवाओं को सही राह पर लाता है। बस समय और परिस्थिति में एक ही आपसे आग्रह करना है कि अपनी साधना के स्तर को बेहतर बनाएं और स्वाध्याय को सुदृढ़ कर ले। कई भाई क्लास होता था, रेगुलर क्लास होने के चलते स्वाध्याय नहीं कर पाते थे। बार बार हम लोग यहाँ से कहते थे पतली पतली गुरुदेव की जो किताबें हैं आप पढ़ लीजिए, आपको समय नहीं मिलता था इसलिए नहीं कर पाते थे। अभी समय है, हारिए ना, हिम्मत जरूर पढ़िए, कठिनाइयों से डरिए नहीं, लड़िए। परम पूज्य गुरुदेव की किताब है, अपने नए भी भाई पढ़े, पुराने भी भाई पढ़े। कठिनाइयों से डरिए नहीं, लड़िए। मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। गुरुदेव के बारे में जानना है तो हमारी वसीयत और विरासत। आप इन किताबों को धीरे धीरे, एक एक किताब, एक के बार ऐसा नहीं कि नाम लिए 4-5 किताब खरीदिए और खरीद के ले जाके फिर रख दीजिए। एक किताब खरीदिए, उसको 2 बार 3 बार, अभी का समय है, पढ़िएगा, आपको एनर्जी भी मिलेगा। लॉज में है, हॉस्टल में है, सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, कोचिंग आपका बंद है, क्लास बंद है। कोचिंग क्लास क्या होता है? एक गाइडलाइन करने का तरीका है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी लेवल का हो, कोई भी शिक्षक हो। हम लोग भी अपने क्लास में यही कहते थे कि हम लोग एक रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आप ही को है। हम लोग थोड़ी सी सुझाव दे सकते हैं, लेकिन कदम तो आप ही को बढ़ाना है। तो ये सेल्फ स्टडी का बेहतर मौका है। अब कहिएगा भैया जहां प्रश्न फंसेगा वहां क्या करेंगे? कोरोना काल में एक चीज हुआ है कि आप एक मैथ के प्रश्न में उलझिएगा और उसको खोजने का प्रयास करिएगा तो 100 टीचर का यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगा। आप देखिए, ऑनलाइन के चक्कर में आप देखिएगा इतनी वीडियो डाली गई है, इतनी वीडियो। आपको मेंसुरेशन का प्रश्न नहीं बन रहा है, आप खोलिए ना यूट्यूब, भाई दे रहे हैं, वो लगातार 10 टीचर का मिलेगा। तो मेरे मित्र, समय के साथ चलने वाला व्यक्ति समझदार होता है, समय के साथ अपने कदम को बढ़ाने वाला व्यक्ति समझदार होता है। आया है निगेटिविटी, आया है समय, मन में आया निगेटिविटी। जब बहुत ज्यादा तनाव हो, अपने परिवार में अपने माता पिता को देखिए। हम सब जिस परिवार से निकल के आए हैं, बहुत बड़े परिवार से नहीं आए हैं, किसान परिवार से आए हैं, छोटे परिवार से आए हैं, एक ऐसे परिवार से आए हैं जहां पिताजी और माताजी स्ट्रगल कर करके हम लोगों को यहां तक भेजिए। ऐसे परिवार से आए हैं जहां पिताजी मेहनत करके, मशक्कत करके, 2 पैसा जमा करके और हम लोगों को यहां तक भेजे हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि नकारात्मक चीजें आए जब भी, कई बार होता है कि हम कैसे आए, जब भी मन में कोई नकारात्मक भाव आए तो अपने से नीचे वाले लोगों को देखिए। भाई वो भी तो हमसे कष्ट में है। हम लोगों के पास मान लीजिए 2 रोटी है,
समय से मिल जा रहा है, लॉज में रहने के लिए जगह मिल जा रहा है। जब तनाव आए कि आगे क्या होगा, नीचे देखें कि भाई वो व्यक्ति को तो समय से रोटी भी नहीं मिलता है फिर भी जी रहा है, उस व्यक्ति को तो समय से रहने के लिए छत नहीं है फिर भी जी रहा है। और जब मन में घमंड आ जाए, कल के डेट में सारी चीज समाप्त हो जाए, बहुत आपके पास पैसे हो जाएं और मन में अहंकार आने लगे, ऐसे साधक के मन में अहंकार नहीं आता लेकिन आने लगे, तो अपने से ऊपर वाले चीजों को देखिए, अपने से ऊपर वाले लोगों को देखिए। जब आप उनको देखेंगे तो आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। तो गायत्री की साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। गायत्री की साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा के साथ आगे बढ़ता है, एक पॉजिटिव चीजों को लेकर आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि हम हताशा निराशा में निगेटिविटी के शिकार होकर कुछ के कुछ सोच रहे हैं, अब क्या होगा कैसे होगा। अरे पार्टिकुलर एक व्यक्ति पर कोई बात होता है या कुछ होता है तो आप सोच सकते थे, जो पूरी दुनिया पर, पूरी मानव जाति पर यह वैश्विक महामारी बनकर आया है, उसमें बस एक ही चीज करना है कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए साधना और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद का सहारा लीजिए। हम अपने इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं, हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हम आयुर्वेद का सहारा लेंगे। और हम अपने मेंटालिटी को मजबूत कैसे बनाएं, इसके लिए साधना के साथ स्वाध्याय का सहारा लेंगे। ये दो चीज आपके कैरियर को शानदार बनाएगा, बेहतर बनाएगा। बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके प्रेरक मार्ग